खूबसूरत धूप वाले दिन बारबी ने अपने गुलाबी ड्रीम हाउस में एक बहुत ही खास चाय पार्टी रखने का सोचा। ये कोई आम चाय पार्टी नहीं होगी, वह खुद से मुस्कुराते हुए बोली जब उसने छोटी मेज के आसपास तकियों को सजाया। ये तो जादुई होगी। सबसे पहले बारबी ने अपनी मेज को सजाना शुरू किया। उसने चमकदार गुलाबी टेबल क्लॉथ बिछाई और अपने पसंदीदा चमकते हुए टी कप रखे। हर प्लेट पर इंद्रधनुषी स्प्रिंकल्स वाले छोटे कपकेक, दिल के आकार के कुकीज और इतने छोटे सैंडविच रखे जो सिर्फ गुड़ियां ही खा सकती थीं। सजावट के लिए उसने टिमटिमाती लाइटें लगाईं और फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी। जैसे ही बारबी ने सजावट पूरी की, उसे एक कोमल झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। अरे वाह! उसने आश्चर्य से कहा। एक छोटी सी परी जिसके पंख चमक रहे थे एक सुनहरे लिफाफे के साथ उड़ती हुई आई। ये रहा तुम्हारे लिए एक खास निमंत्रण, बारबी, परी ने मधुर आवाज में कहा और चमकती धूल के बादल में गायब हो गई। बारबी ने लिफाफा खोला। अंदर एक निमंत्रण था जिस पर घूमते हुए अक्षरों में लिखा था, प्रिय बारबी, तुम्हें दुनिया की सबसे जादुई चाय पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। अपनी दयालुता, अच्छे शिष्टाचार और थोड़ी सी कल्पना लेकर आना। प्यार से, टी पार्टी परी। बारबी खुशी से ताली बजाने लगी। उसने तुरंत अपनी बहन चेल्सी और सभी गुड़िया दोस्तों टेरेसा, निक्की और यहाँ तक कि केन को भी पार्टी में बुलाया। जल्द ही सभी दोस्त अपनी सबसे सुंदर पोशाकें पहनकर और बड़ी-बड़ी मुस्कानों के साथ आ पहुँचे। जब सब बैठे तो कुछ अद्भुत हुआ। मेज के बीच में रखी टी पॉट चमकने लगी। वाह! चेल्सी ने आश्चर्य से फुसफुसाया। बारबी ने ध्यान से टी पॉट उठाई। क्या किसी को चाय चाहिए? उसने पूछा। जैसे ही उसने चाय डाली, सामान्य चाय की जगह एक चमकदार गुलाबी तरल बहने लगा। फिर ये नीला, फिर बैंगनी और फिर इंद्रधनुषी रंगों में बदल गया। ये तो अविश्वसनीय है। टेरेसा हंसी। ये जादुई चाय होगी। निक्की के दिमाग में एक विचार आया। चलो एक दोस्ती मंत्र बोलते हैं जो इस पार्टी को और भी खास बना देगा। सभी कुड़ियों ने मेज के चारों ओर हाथ मिलाए, जबकि बारबी ने एक चमकदार छड़ी उठाई। सबने एक साथ कहा, चमक चमक, मीठी चाय, खुशियाँ और दोस्त ले आए। तभी सुनहरी चिंगारियाँ उनके चारों ओर घूमने लगी। कपकेक के पंख निकल आए और हवा में उड़ने लगे। नैपकिन नाचने लगे और शक्कर के टुकड़े छोटे तारों में बदल गए। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े जब जादू ने पूरे कमरे को भर दिया। फिर संगीत अपने आप बजने लगा। बारबी और उसके दोस्त नाचने के लिए उठ खड़े हुए। वे घूम-घूम कर नाचने लगे। उनकी पोशाकें लहराने लगीं। अलमारी पर रखा स्टफ्ड यूनिकॉर्न भी थिरकता हुआ लग रहा था। इसी उत्साह में बारबी का पिल्ला हनी भागता हुआ आया। उसने पूंछ हिलाते हुए भौंका। वह नाचने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से मेज से टकरा गया। छपाक! एक टी कप गिरा और जादुई चाय हर तरफ फैल गई। एक पल के लिए सब जम गए। फिर जब चाय बुलबुलों में बदलकर हवा में तैरने लगी तो सभी जोर से हंस पड़े। तभी कमरे में सबसे सुंदर चमक फैल गई। टी पार्टी परी खुद प्रकट हुई। उसके पंख हीरे की तरह चमक रहे थे। ये सबसे अद्भुत, जादुई, सबसे खुशनुमा चाय पार्टी है जो मैंने कभी देखी है, उसने घोषणा की। अपनी छड़ी के एक हल्के से हिलाने पर उसने बुलबुलों को छोटे कैंडी फूलों में बदल दिया जो सब पर बारिश की तरह गिरने लगे। जब सूरज ढलने लगा और आसमान को गुलाबी नारंगी रंगों से रंगने लगा तो परी ने कहा कि अब उसका जाने का समय हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमेशा याद रखना कि असली जादू दोस्ती और कल्पना में होता है। एक आखिरी चमकती हुई बौछार के साथ वह गायब हो गई। बारबी और उसके दोस्तों ने मिलकर सफाई की। अभी भी सभी जादुई चीजों के बारे में मजाक कर रहे थे जो हुई थी। उस रात जब बारबी सोने के लिए तैयार हो रही थी, उसने एक आखिरी आश्चर्य देखा। उसका पसंदीदा टी कप अलमारी पर अभी भी हल्का सा चमक रहा था। वह मुस्कुराई, ये जानते हुए कि ये उनकी आखिरी जादुई चाय पार्टी नहीं थी। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.